जय माता रानी की। आशा है आप स्वस्थ और कुशल होंगे। आज हम एक बहुत ही छोटी लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसी बात पर जानकारी देने वाले हैं जो कि हम रोज़ करते हैं, लेकिन वह हमारे सुख समृद्धि के साथ साथ कई ऐसे भी विषयों से जुड़ी है जिस पर ध्यान न देने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि की जगह कई प्रकार की समस्याएं, नकारात्मक बाधाएं एवं कई प्रकार की दिक्कतों को वह पैदा करती हैं। आज हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिस पर यदि आपने थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो आप कई प्रकार की भौतिक बाधाओं को अपने घर में और अपने जीवन में आने से रोक सकते हैं। मित्रों, हम सभी लोग अपने घर से बाहर तो जाते ही रहते हैं। कोई ऑफिस जाता है, कोई स्कूल जाता है, कोई घूमने भी जाता है। चाहे कोई भी कार्य हो, प्रायः हमें उस कार्य को करने के लिए घर से बाहर जाना ही पड़ता है। और जाए भी क्यों ना, क्योंकि घर से बाहर जाए बिना कोई कार्य होता ही नहीं है। लेकिन आपको बता दें, हम सभी के शरीर में कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। सबके शरीर में प्रायः दो प्रकार की ऊर्जा तो होती ही है। पहली सकारात्मक ऊर्जा और दूसरी नकारात्मक ऊर्जा। इस पूरे संसार में, पूरी प्रकृति में ये दोनों ऊर्जाएं व्याप्त होती हैं। आपने एक बात जरूर अनुभव की होगी कि जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति के घर में जाते होंगे तो वहाँ का वातावरण थोड़ा अलग सा महसूस होता होगा। वहाँ की खुशबू, महक भी कुछ अलग सी लगती होगी। वहाँ के भोजन का स्वाद और उसका अनुभव भी कुछ अलग सा महसूस होता होगा। यह सब इन्हीं ऊर्जाओं का प्रभाव होता है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के घरों में देखने को मिलता है। इस ऊर्जा का असर हमारे शरीर के साथ साथ हमारे पहनने वाले कपड़ों पर भी होता है। जहाँ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ उस व्यक्ति के जीवन में एवं उसके घर में कई प्रकार की समस्याएं, दुखी जीवन, बाधाएं, रोग, बीमारी एवं तमाम प्रकार के अनेक प्रकार की भौतिक समस्याएं आने लग जाती हैं। आज इस वीडियो में आपको इसी बात पर सचेत करने के लिए एक छोटी सी परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देने के बारे में बताना चाहते हैं। जब भी आप अपने घर से बाहर कहीं भी जाओ, चाहे वह ऑफिस हो या कोई भी काम हो, जब भी आप अपने घर को वापस लौट करके आते हो तो घर में अंदर प्रवेश करने से पूर्व अपने पैरों को पानी से जरूर धुलना चाहिए। पैर धुलने के बाद ही अपने घर में प्रवेश करना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं कि जूते पहने पहने ही घर के अंदर चले जाते हैं, आराम से बेडरूम में ही बैठ करके और फिर जूता उतारते हैं। इस प्रकार की दिनचर्या निश्चित ही आपके घर में कई प्रकार की बाधाओं को जन्म देती है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि जल को हमारे शास्त्रों में बड़ा ही पवित्र बताया गया है। जल यानी कि पानी एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जब स्नान करता है तो उसका मन और तन दोनों साफ सुथरे और पवित्र हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, आज से यह एक बात अवश्य ही ध्यान देनी चाहिए कि जब हम कहीं भी घर से बाहर जाते हैं तो वहाँ की कई प्रकार की ऊर्जाओं के साथ साथ हमारा संपर्क स्वतः ही उनके साथ हो जाता है। अतः उस ऊर्जा का प्रभाव भी हमारे ऊपर कहीं न कहीं होता ही है। इसलिए जब भी हम अपने घर को पुनः लौट करके आते हैं तो हमें ऐसी छोटी सी व्यवस्था जरूर कर लेनी चाहिए जिसमें एक छोटी सी बाल्टी में जल भर करके रख लें, या फिर अपने घर में रहने वाले सदस्य जब आप लौट करके घर आएं तो वह स्वयं आपके लिए ऐसी व्यवस्था कर दें कि आप घर में प्रवेश करने से पूर्व अपने जूतों को उतारकर शुद्ध जल से अपने पैरों को धुल लें। इस प्रकार की क्रिया करने पर आप माने या ना माने, लेकिन आपकी कई प्रकार की बाधाओं का निवारण तो हो ही जाएगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि ही होगी। अतः अब आप जब भी कहीं भी घर से बाहर जाएं तो लौटते हुए अपने पैरों को धुल करके ही अपने घर में प्रवेश करें। आशा है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। जय माता।